निकालनी है तो उसके लिए कोचिंग करना जरूरी है, और हम केंद्रीय विद्यालय से पढ़ के तो नहीं निकाल सकते। जनरली ऐसा माना जाता है, ऐसा लोग कहते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती कि कोई बंदा जेई निकाले, कोई बंदा नीट निकाले, कोई बंदा जेई एडवांस निकाले और कोई बंदा एम्स निकाले। और मुझे भी ऐसा ही लगता था, क्योंकि मेरे लिए भी कोई ऐसा कुछ एग्जाम्पल तो था नहीं मेरे आसपास की कोई बंदा एम्स वगैरह निकाल रखा हो मुझे मोटिवेशन मिले। तो मैं खुद का मोटिवेशन खुद बना और मैंने खुद फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 44 लाई थी नीट के अंदर, और मैं एम्स दिल्ली से एमबीबीएस कर रहा हूँ। अब मैं जहाँ भी जाता हूँ बताता हूँ कि मैं एम्स दिल्ली से एमबीबीएस कर रहा हूँ, तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, तुम्हें पता है नीट के अंदर कितने लाख बच्चे बैठते हैं? नीट के अंदर नीट 2022 में 21 लाख बच्चे बैठे थे, और अगला जो नीट 2024 होने वाला उसके अंदर तकरीबन 25 लाख बच्चे बैठे हैं। और उस 25 लाख बच्चों में से मात्र 50 ऐसे बच्चे होते हैं जो एम्स न्यू दिल्ली, जो साउथ एशिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, साउथ एशिया का मोस्ट रिनाउंड इंस्टीट्यूट है, जिससे साउथ एशिया के सबसे अच्छे डॉक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं। और यहाँ तक कि साउथ एशिया में जो आसपास की नेबरिंग कंट्रीज है, ईस्ट यूरोप, वहाँ के लोग पेशेंट्स आते हैं हमारे कॉलेज में, क्योंकि इससे अच्छी मेडिकल फैसिलिटी है नहीं, और उतने अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका मुझे मिल रहा है, उतने अच्छे इंस्टीट्यूट से डिग्री लेने का मुझे मौका मिल रहा है, और भी ऐसी डिग्री नहीं, एमबीबीएस की डिग्री। क्योंकि जब भी एक डॉक्टर शब्द किसी बंदे के आगे बढ़ता है ना, तो वो लोग उसे भगवान से रिलेट करते हैं, क्योंकि वो जान बचाने का काम करता है। अब क्योंकि मेरे घर में भी ऐसा कोई बंदा था नहीं जो पहले से एमबीबीएस किया, तो मुझे पता होगा कि भाई एमबीबीएस में करना क्या होता है। तो मैं भी तुम ही लोगों की तरह 11th क्लास में पहुंचा, 12th क्लास में पहुंचा, और मुझे भी था कि भाई मुझे नीट निकालना है, लेकिन उतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं डालनी। सबके अंदर होता है कि यार चल रहा है, चलने दो, दोस्तों के साथ हैं, घूम रहे हैं, चल रहा है। लेकिन अगर मेरी कहानी की बात करें तो भाई जिस साल में 11th क्लास में आया था, उसी साल कोविड आ गया, और कोविड आने की वजह से तुम लोग मेरे ख्याल से उस समय 9th क्लास में हो, तो घर में पढ़े गूगल मीट में क्लासेस होती थी, फ्री का क्लास अटेंड करो नहीं करो, टीचर कुछ करते नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप बना होता है स्कूल का, वो सब प्रेजेंट लगाओ नहीं लगाओ सब चलता था। वैसे ही मेरे स्कूल में भी चलता था। बट वहाँ दो टाइप के बच्चे थे। एक बच्चा जो सिंसियर था, जिसे पता था कि भाई अगर मैं अभी ढंग से पढ़ाई नहीं करूँगा तो मेरे 12th क्लास के बाद मुझे ड्रॉप लेना पड़ेगा, और ड्रॉप लेने से मेरा ही साल बर्बाद होने वाला। और दुनिया में कोई चीज़ मानो ना मानो, जेफ बेजोस कहते हैं कि इस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रीशियस रिसोर्स है तो वो टाइम है, टाइम से बड़ा रिसोर्स कुछ नहीं है। अगर मैं आपको आज 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए भी दूंगा, तो अगर उसके बदले आपको पर्टिकुलर टाइम यूज करने का मौका मिला है, उसको एक्सचेंज वैल्यू में टाइम करने का मौका मिला, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि टाइम एक ऐसा रिसोर्स है जो कभी दोबारा नहीं आता। तो मेरे को भी यही पता चला कि भाई टाइम दोबारा आना नहीं, और अगर मैंने अभी 11th का समय बर्बाद कर दिया तो फिर से वही है कि कोटा जाना पड़ेगा। कोटा जाने के बाद 1.5-2 लाख की फीस लगेगी, और उसके बाद भी कोई कंफर्म नहीं है कि भाई सिलेक्शन होना है। और ऑब्वियसली माना जाता है कि ड्रॉपर्स, जनरली ड्रॉपर्स एम्स तो नहीं निकाल पाते, और मुझे तो एक ऐसा एम्स न्यू दिल्ली में बंदा नहीं मिला जो बहुत ड्रॉप वगैरह लिया उसके बाद पहुंचा। एम्स दिल्ली में 99% ऑफ द स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले, और ऐसे भी कई बच्चे हैं जो बिना कोचिंग के निकाले, जिसमें से मैं था। कई ऐसे बच्चे हैं जो सिंपल गाँव से पढ़ते हैं, लेकिन उनके अंदर होता है कि यार हमें पढ़ना है। अब पहली चीज, दूसरी चीज और तीसरी चीज, अगर ये 3 चीज तो अपने लाइफ में फॉलो कर लिए, तो मैं नहीं कह रहा कि तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकलेगा, मैं नहीं कह रहा तुम किसी एग्जाम को पास आउट कर पाओगे, मैं नहीं कह रहा तुम 99% ला पाओगे। मैं कह रहा हूँ अगर इन 3 चीजों को तुम फॉलो कर लिए तो जिंदगी में कुछ फोड़ पाओगे, जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाओगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर पाओगे। पहली चीज डिसिप्लिन। भाई हम जब स्कूल में आते हैं, असेंबली करवाई जाती है, असेंबली में क्या बोलते हैं? अटेंशन, स्टैंडर्ड, बाल काट के आए हो कि नहीं आए हो, जूते पॉलिश है कि नहीं। केंद्रीय विद्यालय में बहुत देखा जाता है ये सब। और 99% ऑफ द स्टूडेंट जो केवी में पढ़ते हैं, इंडीड मेरे को भी यही लगता था कि डिसिप्लिन का मतलब ये होता है, लेकिन वही सच्चाई है, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता। डिसिप्लिन का सिंपल सा अर्थ है, अगर तुम अपने लाइफ के, ध्यान सुनना, अगर तुम अपने लाइफ के एक ऐसे फेज में आ गए जिस फेज में दुनिया को तुम्हें फोर्स नहीं करना पड़ रहा है कि तुम कोई काम करो, उसे कहते हैं डिसिप्लिन। एक ऐसा पॉइंट आ गया था, 11th क्लास का एंड आ गया था, मेरे को घर वालों को बोलना नहीं पड़ता था कि ओम तू पढ़, मैं पढ़ता था, मुझे पता था पढ़ना है। मुझे पता है कि भाई मैं अगर पढ़ूंगा तो आगे चल करके मेरी रैंक निकलेगी, दुनिया जानेगी, दुनिया जाएगी। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ जब बोलता हूँ मैं इंग्लिश से एमबीबीएस कर रहा हूँ, लोग रिस्पेक्ट की भावना से देखते हैं, क्योंकि किसी का औकात नहीं है यार, बाकी लोग नहीं कर सकते ना। अगर 20 लाख में से मैं 50 उन बच्चों में आता हूँ जो टॉप 50 आते हैं 20 लाख में से, ये मेरे लिए बड़ी बात है, ये मेरे केवी के लिए बड़ी बात है, मेरे पेरेंट्स के लिए बड़ी बात है, मेरे कम्युनिटी के लिए बड़ी बात है। तो पहली चीज डिसिप्लिन डेवलप करना।
और डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता जो हम सोचते हैं। डिसिप्लिन का मतलब हम हर एक काम दूसरे के बिना फोर्स के किए करें। दूसरी चीज, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। अगर हम ये सोचें कि भाई एक क्वेश्चन कम करके, या सपोज करो कि मेरे को पर्टिकुलर 200 क्वेश्चन सॉल्व करने द लिविंग वर्ल्ड, तो 200 क्वेश्चन में मैं मात्र 10 क्वेश्चन सॉल्व करूं, बाकी टाइम में सो जाऊं, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। मुझे करने होंगे, मुझे प्रैक्टिस करनी होगी, तभी जाकर के परफेक्शन आएगा। परफेक्शन आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो निकलेगा। अगर वो निकलेगा तो एमबीबीएस में आगे पढ़ना है, वो पढ़ने के बाद अच्छे डॉक्टर पाओगे, पेशेंट को ट्रीट करोगे। आज मैं सेकेंड ईयर में पहुंच गया हूं, मैं क्लिनिकल पोस्टिंग में जाता हूं, मेरे को एक ऐसा पेशेंट मिला था कि भाई वो एक दादी अम्मा थी, वो ट्यूमर की पेशेंट थी, और ट्यूमर उनको हुआ था पटेला में। उस पटेला के ट्यूमर की पेशेंट को मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं सेकेंड ईयर हूँ, मेरा काम होता है हिस्ट्री टेकिंग, मैं हिस्ट्री टेक किया। हिस्ट्री टेकिंग करने के बाद मैंने बस प्यार से कहा कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये क्योरेबल डिजीज है। जैसे ही मैंने ये बोला ना कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी जिंदगी नहीं जाएगी, वो मेरा हाथ जोड़ के मेरे सामने हाथ जोड़ी थी कि यार डॉक्टर साहब आप बहुत सही चीज़ बता दिए, वरना मैं तो सोची थी मैं भगवान को। उस पॉइंट मुझे फील हुआ कि हाँ ये डॉक्टर मतलब एक चीज़ है कि जो अलग करता है लोगों से, लोगों के अंदर होप जगाता है। अदरवाइज मैं भी एक नॉर्मल जनता की तरह अगर एक दूसरे ट्यूमर को देखता तो मेरे को लगता कि बंदा मर जाएगा, कैंसर से बंदे मरते नहीं यार, वो क्यूरेबल डिजीज है, मुझे पता है क्योंकि मैंने पढ़ा है, मैंने मेहनत करी। मैंने 2 चीज़ बता दी, पहला कि भाई डिसिप्लिन डेवलप करना होगा, दूसरा हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, और तीसरा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी भी एग्जाम का रिजल्ट तुम्हारा कभी भी फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। सपोज करो मेरा नीट में ऑलरेडी रैंक 44 नहीं आता, या फिर मेरा जिस दिन मैं पेपर दे रहा था उस दिन मेरा लक खराब होता, कुछ अदर फैक्टर्स होते जो मेरे को उतने अच्छे रैंक लाने नहीं देते, मेरे मान लो 1000 रैंक आती, मैं किसी और कॉलेज में एमबीबीएस कर रहा हूँ, एम्स रायपुर में कर रहा होता, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उतना कैपेबल नहीं हूँ। मेरे को दूसरे एग्जाम के रिजल्ट से अपनी कैपेबिलिटी जज नहीं करनी है, मुझे अपने अंदर एक कैपेबिलिटी जज करनी कि हाँ मैं कैपेबल हूँ। जब मैं पेपर देता था मेरे आते थे 705 720 में, मेरे को पता है